राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आप लोगों के लिए कृषि संबंधी वीडियो लाता रहता हूं। मेरे किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं बैंगन की फसल के बारे में। तो बैंगन की फसल के बारे में बात करेंगे तो ये जो खेत देख रहे हो आप, ये इस खेत के अंदर बैंगन की फसल लगाई है। करीबन ये 1 एकड़ का खेत है, और ये जो बैंगन की फसल हो गई है 1 महीना और 3 दिन की, और इसके अंदर बड़ी तवड़ा बैंगन लगाया मैंने, माइको 112। अब सवाल ये आता है कि इस पे अभी देख रहे हो हमारे कृषि सहयोगी उधर देख रहे हो स्प्रे चल रहा है। तो 1 महीने और 3 दिन का ये पौधा है, और फर्स्ट बार हम स्प्रे कर रहे हैं। ये देख लीजिए। अब स्प्रे करने का कारण क्या है कि ये अभी तक तो पौधा छोटा ही है, परंतु जब भी आपको इस तरह का रोग दिखाई दे, ये देख लीजिए, पत्तों के ऊपर थोड़ा सा कट्टा फटे, मतलब कोई पत्ते कोई खा रहा है, कोई जानवर। ये देख लीजिए, छेद से छेद है पत्तों के ऊपर, बहुत से ऐसे पत्ते हैं। तो खेत के अंदर मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि पत्तों के ऊपर छेद हो रहे हैं। तो अगर ऐसे आपको लक्षण दिखाई दे तो आप ये समझ लेना कि अपने बैंगन की फसल को कुछ खतरा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर ऐसे लक्षण आपको अगर दिखाई देते हैं तो सबसे पहले आप नीम ऑयल का भी आप इस्तेमाल ले सकते हो। नीम ऑयल 1500 ppm से 3000 ppm तक नीम ऑयल आते हैं आजकल बाज़ार के अंदर। तो अच्छी गुणवत्ता का नीम ऑयल आराम से आप ये मान के चलो कि 50 ml 15 लीटर पानी के अंदर डालकर आज नीम ऑयल का स्प्रे करें। सबसे पहले तो ये भी कर सकते हो। दूसरा तरीका आपको लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि 1 किलो नीला थोता ले ले। तो 1 किलो नीला थोते को अलग से घोल बना ले, और 1 किलो चूना ले ले, उसका भी अलग से गाढ़ा गाढ़ा घोल बना ले, और दोनों को क्या है मिक्स करके और छान के अच्छी तरह पानी मिला लेना, और छान के और 500 लीटर पानी के अंदर मिलाकर 500 लीटर पानी मिलाकर और स्प्रे करें अपनी बैंगन की फसल के ऊपर। तो इससे क्या होगा, एक तो कॉपर सल्फेट की मात्रा पूर्ति हो जाएगी पौधे को, और एक क्या होता है कि पौधे के ऊपर मकड़ी की शिकायतें बहुत ज़्यादा आती है, तो वो मकड़ी की भी कंट्रोल होगी इस फॉर्मूले से। और कॉपर सल्फेट की कॉपर की मात्रा पौधे को मिलेगी तो पौधा क्या है कि ग्रोथ भी अच्छा करेगा। और मतलब ये जो मैंने फॉर्मूला बताया आप लोगों को, ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है। अगर आपको ये अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं आपके इस बैंगन की फसल के अंदर, तो आपको ये नीला थोता और चूने को काम में लेना है। पानी की मात्रा मैंने आपको बता दी है। नीला थोता वो कई किसान भाइयों का कहना यह है कि नीला थोता क्या होता है गुरुजी, तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि नीला थोता मतलब पंचर की दुकान पे मिल जाएगा आपको, और इसको तूतिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो हम स्प्रे कर रहे हैं, तो इससे पहले स्प्रे हमने किया था नीम ऑयल का। तो पहला स्प्रे हमने नीम ऑयल का कर दिया था इसके ऊपर, और दूसरा स्प्रे हो रहा है, ये देख लीजिए। मतलब नीम ऑयल का स्प्रे करने के 5 दिन बाद के अंदर हम नीला थोता और चूने का स्प्रे कर रहे हैं। तो इसमें भी हमने मात्रा वही ली थी, 1 किलो नीला थोता का घोल बना लिया, 1 किलो चूने का घोल बना लिया, दोनों को एक जगह कर लिया, थोड़ा बहुत पानी और मिला लिया, और थोड़ा छान लिया। उसको छान के 500 लीटर पानी के अंदर डाल के, और ये स्प्रे हो रहा है, ये देख लीजिए। तो ये जो स्प्रे हो रहा है, तो ये स्प्रे, ये नीले थोते का चूने का स्प्रे करीब मैं महीने के अंदर 2 बार स्प्रे करता रहूँगा। एंड तक, फसल की एंड तक जाना, मैं 2 बार स्प्रे करता रहूँगा। इससे क्या रोग कंट्रोल हो जाएगा। और ये जो सुंडी का रोग आता है, लट का रोग आता है, तो इसका तो ये रामबाण इलाज है, ये मान के चलो। इसका तो ये रामबाण है इलाज है। शुरू से अगर आप ट्रीटमेंट अच्छा करोगे तो ये मान के चलो रोग भी आपकी खेत में नहीं आएगा। तो मैंने बता दिया है कि मेरे किसान भाइयों, अगर आपको लक्षण ये दिखाई दे, अगर पत्ते आपको दिख रहा है कि बैंगन के पत्ते को कोई जानवर काट रहा है, तो इस परिस्थिति के अंदर आप ऑर्गेनिक विकल्प चुनें, उनको अनदेखा ना करें। तो और भी मैं अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा, आपको दिखाऊंगा, आपको हर चीज़ सिखाऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि ज्ञान ही विज्ञान है। अगर आप अच्छा कृषि का ज्ञान प्राप्त करोगे और एक्टिव रहोगे कृषि के अंदर, और आप ऑर्गेनिक तरीके से खेतीबाड़ी करोगे, तो आप विकसित किसान भी कहलाओगे। तो इसीलिए और भी मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से मिले। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।